दोस्तों, आप कभी यूरोप जाओगे तो चांसेस है कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जो नॉर्मल यूरोपियंस जैसे नहीं दिखते, और इनका लैंग्वेज भी आप सुनोगे तो आपको इनका ग्रामर और कई वर्ड्स हिंदी से मिलते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि इनके यहाँ भी नोज को नाक, ईयर को कान और माउथ को मुंह कहा जाता है, और इनके नाच गानों में भी आप इंडियन इन्फ्लुएंस पाओगे। स्पेन के फ्लेमेंको डांस में कथक और डांस मूव्स में राजस्थानी जिप्सीज के डांस स्टाइल से सिमिलैरिटी, और इनके खाने में भी आपको इनके यूरोपियन डिशेस में एक साउथ एशियन टच मिलेगा। This is a dish I truly cannot wait to try. इन लोगों को कहा जाता है रोमानी पीपल, और आज ये आपको मिडिल ईस्ट से लेकर पूरे यूरोप में फैले हुए मिलेंगे, मेकिंग द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी इन यूरोप। बट आप रोमानी लोगों को रोमानिया के लोगों से कंफ्यूज मत कीजिएगा। रोमानी पीपल और रोमानियन सिटीजन्स दो अलग अलग ग्रुप होते हैं। मतलब कुछ रोमानियन रोमानी तो हो सकते हैं, बट सारे रोमानी रोमानियन नहीं होते। इनके ओरिजिन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, रोमानी लोगों की शुरुआत तब हुई जब कुछ 1000 साल पहले अफगान जनरल मोहम्मद गजनी ने नॉर्दर्न इंडिया पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से गुजरात से लेकर नॉर्थ पंजाब तक लाखों की तादाद में इंडियंस अपने घरों से बेघर हो गए एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स गुलाम बना दिए गए। इस हमले की वजह से इन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जो आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के नाम से जाना जाता है। और फिर इधर से इनके ग्रुप्स दो हिस्सों में बढ़ गए, सम गोइंग साउथ सीरिया से होते हुए नॉर्दर्न अफ्रीका और ग्रीस की तरफ, और दूसरा ग्रुप चला गया नॉर्थ आर्मीनिया से होते हुए बल्गेरिया, रोमेनिया और सर्बिया की तरफ। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ रोमानीस यहाँ सेंट्रल यूरोप में ही रह गए, बट इनमें से कुछ चले गए वेस्टर्न यूरोप की तरफ टू कंट्रीज लाइक फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी। तो जब ये लोग पहले यूरोप आए तो स्टार्टिंग में तो इन्हें बड़ी अच्छी तरह रिसीव किया गया। जब अरिस्टोक्रेट्स और रॉयल्स उनसे मिलते थे तो उनसे फैसिनेट होते थे और उन्हें एक देश से दूसरे देश जाने के लिए प्रोटेक्शन लेटर दिया करते थे। बट कुछ ही जनरेशन के अंदर ये सब बदल गया और इन रोमानी लोगों के साथ अत्याचार होना शुरू हो गया। ये जानते हैं कैसे? The negative image of Roma has been around for centuries. People fear the Roma because they're different, because they threaten to question what our rules are. ह्यूमन बींग्स हमेशा से ट्राइबल लोग रहे हैं, मतलब इंसानों को एक कम्युनिटी में रहना पसंद है। बट जब उस कम्युनिटी में कोई बाहर से लोग आते हैं जो उनकी तरह नहीं दिखते और सेम भाषा नहीं बोलते, तो ऐसा दुनिया में कई बार होता है कि इंसान उन दूसरे लोगों से सावधान रहना शुरू कर देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ यूरोप में भी, जब यूरोपियंस ने रोमानी लोगों के पॉपुलेशन को बढ़ते हुए देखा और उन्हें डर लगने लगा कि रोमानी लोग इनके कल्चर को खराब कर देंगे। Al no haber mezcla, siempre se las ha visto como cierto reparo, nadie quería vivir cerca. और इसलिए यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस ने मेथोडिकली और सिस्टमैटिकली इन लोगों को धीरे धीरे ऑप्रेस यानी दबाना शुरू कर दिया और इवेंचुअली गुलाम बना दिया। रोमानी परसिक्यूशन का सबसे पहला इंस्टेंस हुआ जर्मनी में, जब 1416 में उन्हें माइसन रीजन से निकालने का ऑर्डर दिया गया। और देखते ही देखते दूसरे कंट्रीज जैसे इटली, फ्रांस, स्वीडन और इंग्लैंड जैसे देशों ने भी ये ऑर्डर पास कर दिया। इंग्लैंड में इस ऑर्डर को कहा गया था द इजिप्शियन एक्ट, जिसमें सारे रोमानी लोगों को इंग्लैंड छोड़ने के लिए सिर्फ 16 दिन दिया गया था, जिसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यूएबल्स को छीन लेने का ऑर्डर दिया। स्विट्जरलैंड में तो ये तक ऑर्डर दे दिया कि अगर कोई भी रोमानी उस देश में पाया गया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और कुछ इसी तरह शुरुआत हुई उनके गुलामी की। फॉर एग्जाम्पल 1445 में किंग व्लाड ड्राकुल, जिसके ऊपर ड्रैकुला का कैरेक्टर आधारित है, उसने 10,000 बल्गेरियन रोमानी को गुलाम बनाकर रोमेनिया भेज दिया, जहाँ उनके ऊपर अनगिनत जुल्म किए गए। यूरोप में कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वहाँ के रूलर्स सारा ब्लेम रोमानी लोगों पे डाल देते थे। Look, Captain, gypsies. The gypsies live outside the normal order and they must be stopped. फॉर एग्जाम्पल, जब प्राग में कुछ जगह आग लगी तो होली रोमन एम्परर फर्डिनेंड I ने इस आग का ब्लेम जिप्सी पे डाल के उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया और फिर देश से निकाल दिया। और जर्मनी में ये तक डिक्लेयर कर दिया कि whoever kills a gypsy will be guilty of no murder, मतलब रोमानी लोगों को जान से मारना कानून के खिलाफ नहीं है। और इसकी वजह से इतने सारे मर्डर्स हुए कि आखिर में गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा और ये कानून बनाना पड़ा कि जिप्सी औरतों और बच्चों को पानी में डुबा के मारना मना है। This is part of how racism and anti-Romani racism usually functions. There are all these mythcrafts that are constructed about Roma that make Roma look lazy, criminal,
dirty. दोस्तों जिप्सी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है लोअर क्लास और इन्हें पूरे यूरोप में ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। अगले 500 सालों तक यूरोपियंस रोमानी जिप्सीज को भगाने की कोशिश करते रहे। फॉर एग्जाम्पल 18th सेंचुरी में तो हद ही हो गई जब रोमन एम्परर जोसेफ I ने ये ऑर्डर दिया कि ऑस्ट्रिया से सारे रोमानी आदमियों को बिना किसी कानूनी सुनवाई के फांसी पे चढ़ा दिया जाए। और सिर्फ यही नहीं, फिर बचे हुए औरतों का एक कान काट दिया गया और जब उससे भी शांति नहीं मिली तो 10 सालों के अंदर ही उन्हें भी मार दिया गया और उनके बच्चों को मेंटल हॉस्पिटल्स में फेंक दिया गया। इसके बाद इन यूरोपियन कॉलोनीज ने इन रोमानी जिप्सीज को पूरी दुनिया में गुलामी करने भेजना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग विद पोर्चुगल जिन्होंने 17th सेंचुरी में इन लोगों को प्लांटेशंस में काम करने इंडिया, ब्राजील और अफ्रीका में भेजना शुरू किया। स्पेनिश लोगों ने उन्हें नॉर्थ और साउथ अमेरिका भेजा और फ्रेंच ने कैरिबियन। इसलिए आज भी आपको यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अमेरिका में काफी रोमानी पॉपुलेशन मिलेगी। बट रोमानी लोगों के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म हुआ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II called the Romani Holocaust. When people talk about the Holocaust, they talk about the tragedy and horror of 6 million Jewish lives being lost to the Nazi war machine. But they never mention the thousands of gypsies that were killed by the Nazis. No one ever wants to talk about that because no one ever wants to talk about the positives. दोस्तों हालांकि जिमी कार एक कॉमेडियन है और वो एक जोक कर रहा है, बट इस जोक के पीछे छुपी हुई यूरोपियन सोसाइटी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री में रोमानी लोगों को कोई वैल्यू नहीं करता, इसलिए इस यूरोपियन होलोकॉस्ट में रोमानी लोगों पे हुए इन अत्याचार को भुला दिया गया है। जब एडोल्फ हिटलर ने यूरोप में आर्यन सुप्रीमेसी लाने का फैसला किया तो उसने सबसे पहला निशाना बनाया ज्यूस को नहीं बल्कि रोमानी लोगों को। लगता है वो ये भूल गया था कि आर्यंस का असली ओरिजिन इंडियन ही है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस होलोकॉस्ट की शुरुआत तब हुई जब हिटलर ने सबसे पहले रोमानियों को यूरोपियन कम्युनिटी से आइसोलेट यानी अलग करना शुरू कर दिया। ये रूल बना दिया कि आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्हें जानवरों की तरह अपने ऊपर एक रेड और ग्रीन ट्रायंगल पहनना पड़ेगा। We need to emphasize that we're human, that we're not animals to people, to actually have the right to be respected. जब उन्होंने पाया कि रोमानियों पे इस अत्याचार से किसी यूरोपियन को कोई फर्क नहीं पड़ा तो उन लोगों ने रोमानीज को इकट्ठा करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया, जहां कुछ ही वक्त में 15 लाख से ज्यादा रोमानियों को मार दिया गया और इस इवेंट को कहा जाता है द ग्रेट डिवोरिंग। इस होलोकॉस्ट में इतने रोमानी मारे गए कि कई कम्युनिटीज में अप टू 80% रोमानी पॉपुलेशन रातों रात खत्म हो गए। बट अगर आज आप कई वेस्टर्न मीडिया फंडेड वर्ल्ड वॉर II डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो उसमें रोमानी लोगों का जिक्र तक नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि इनके साथ ऐसा अत्याचार होना वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गया था तो आइए मैं आपको बताता हूँ मॉडर्न रोमानियों का असली सच। अगर आज की बात करें तो आज भी रोमानी लोगों को उनके देश में डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने रोमानी होने के बारे में लोगों से छुपाना पड़ता है। You could have a PhD, you could be a journalist, you could run a media, and people will still come up to you and say really racist things. कम्युनिस्ट सेंट्रल यूरोप के समय पर रोमानी लैंग्वेज और डांस को पब्लिक में परफॉर्म करना बैन कर दिया गया था और 1980s तक रोमानी औरतों को जबरदस्ती नसबंद कर दिया जाता था ताकि उनके बच्चे नहीं हो पाए। और ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं कि अपने कल्चर में मिलाने के लिए कई रोमानी बच्चों को अपने माँ बाप से अलग कर दिया जाता है। 1990s में जर्मनी ने हजारों रोमानी लोगों को शहरों से निकाल कर बॉर्डर पर सेटल करवा दिया और एज रिसेंटली एज 2013 में फ्रांस ने जिप्सी कम्युनिटी को तोड़ने के लिए उनके घर उजाड़ दिए और हजारों को देश से निकाल के रोमानिया भेज दिया। La ora 7 dimineața a venit buldożul, mai ales cu nimic decât cu un pat. इटली में भी रोमानी लोगों को वहाँ के परमानेंट हाउसिंग प्रोग्राम्स में इंक्लूड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आज भी मेजॉरिटी ऑफ रोमानीज ऐसे मेकशिफ्ट कैंप्स में रहते हैं। कई जगह रोमानी बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में नहीं पढ़ने दिया जाता और उनके लिए अलग से सेग्रीगेटेड स्कूल्स बनाए जाते हैं। आज 90% से ज्यादा रोमानी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं और इसी कारण कई रोमानी लोग आज भी भीख मांगते हैं और चोरी और स्कैम्स में हिस्सा लेते हैं। बट यूरोपियंस ये नहीं समझते कि इनके सोसाइटी की ऐसी हालत करने का सबसे बड़ा कारण खुद वो यूरोपियंस ही हैं जिन्होंने सालों से इनके कम्युनिटी को ना कभी बढ़ने दिया और ना कभी सपोर्ट किया। और जब वही रोमानी लोग भीख मांग के शहर के इमेज को गंदा करते हैं तो ये यूरोपियंस अपना नाक चढ़ा के इन लोगों को गालियां देते हैं।
और सिर्फ यूरोपियंस ही नहीं, पूरी दुनिया में इन्हें कहीं सपोर्ट नहीं मिलता। हम इंडियंस तक इन्हें भूल चुके हैं, जिसकी वजह से ये लोग खुद को रोमानी बताने से कतराते हैं और अपने हेरिटेज को शर्म की नजर से देखते हैं। बट धीरे धीरे कुछ जगहों में आज रोमानी लोग जागने लगे हैं और अपने कल्चर और हिस्ट्री को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। ये फ्लैग रिप्रेजेंट करता है रोमानी लोगों के प्राइड को, बट इनकी तादाद अभी भी बहुत छोटी है और मेजॉरिटी रोमानी जिप्सीज को पूरी दुनिया से सपोर्ट की सख्त जरूरत है, क्योंकि 2021 में यूरोपियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहा कि रोमानी लोगों के ऊपर हेट क्राइम फिर से बढ़ता जा रहा है। Treated like dirt, basically. They get no serious services. The police will not go to the areas in which they live. And they've essentially been written off by government as a lost cause. और इस ज्यादती से उन्हें बचाने का हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, पब्लिक अवेयरनेस। और आप भी इसमें अपना पार्ट निभा सकते हो बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। इससे इस वीडियो को YouTube बूस्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग रोमानियों के बारे में जान पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।